हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ये मेरा दूसरा वीडियो है मिसलेनियस का, और आज हम लोग जानेंगे हिमालय के बारे में और भी ढेर सारे के बारे में जानेंगे। पहले हिमालय हम कंप्लीट करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छे लगे, आपके लिए सहायक के रूप में काम करे, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हिमालय, ट्रांस हिमालय। हिमालय 4 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल आते हैं। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल आते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है कौन सा जोन? सचर जोन। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाला जोन कौन सा है? सचर जोन। बृहद और लघु हिमालय को अलग करने वाला जोन कौन सा है? मेन सेंटर ट्रस। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग कौन करता है? मेन सेंटर ट्रस्ट। लघु और शिवालिक को अलग करता है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। लघु और शिवालिक को अलग करता है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाला जोन कौन सा है? सचर जोन। बृहद और लघु हिमालय को अलग करता है मेन सेंट्रल ट्रस। लघु और शिवालिक को अलग करता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। और इसके आगे जानेंगे। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय आता है। सिंधु और सतलज के बीच कौन सी हिमालय है? पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच कमायू हिमालय। काली और तीस्ता के नदी के बीच नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच कमायू हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। असम हिमालय। इन सबको याद रखना है। किन 2 भूखंडों को आपस में टकराने से हिमालय बना था? तो गोंडवाना और अंगारा लैंड। किन 2 भूखंडों को आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है? तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तीस्ता नदी जल विवाद किन 2 देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश। तीस्ता नदी जल विवाद किन 2 देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश। दूलाघर और पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। दोलाधर और पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। डापला, मिसमी, पटकोई, अबीर पहाड़ी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। डापला, मिसमी, पटकोई, अबीर पहाड़ी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में। ये हर बार पूछा जाता है दोस्तों। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेघालय में। शिलांग और चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर। शिलांग और चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर। खासी पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? खासी पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में। तो शिलांग और चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली क्या है? सबसे प्राचीन पर्वत है जिसकी ऊंची चोटी कौन से है? माउंट आबू या गुरु शिखर।
अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है जिसकी ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू या गुरु शिखर। अरावली पर्वत का वह हिस्सा जो दिल्ली में प्रवेश करता है रायसीना की पहाड़ी है, जो दिल्ली में स्थित है। रायसीना की पहाड़ी पर क्या है? संसद भवन। अरावली पर्वत का वह हिस्सा जो दिल्ली में प्रवेश करता है वो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत का वह हिस्सा जो दिल्ली में प्रवेश करता है, कौन सी पहाड़ी है? रायसीना की पहाड़ी, जो दिल्ली में है स्थित। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में है? गुजरात में। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में है? गुजरात में। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में है? गुजरात में। यह सब सारे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, अब बार बार रिपीट कीजिएगा। गिरनार पहाड़ी पर जीव मंडल रिजर्व किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर के लिए। गिरनार पहाड़ी पर ही स्थित है जीव मंडल रिजर्व, जो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर के लिए। गिरनार पहाड़ी पर जीव मंडल रिजर्व किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो बब्बर शेर के लिए। अब इसके आगे देखेंगे। अरावली से निकलने वाली नदी कौन सी है? बनास लूनी नदी। अरावली से निकलने वाली कौन सी नदी है? बनास और लूनी नदी। अरावली से निकलने वाली नदी कौन सी है? बनास और लूनी नदी। विंध्याचल पर्वत कहाँ है? कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। राजमहल की पहाड़ी कहाँ स्थित है? झारखंड में। अरावली से निकलने वाली नदी कौन सी है? बनास लूनी नदी। विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। राजमहल की पहाड़ी कहाँ स्थित है? झारखंड में। अब इसके आगे देखेंगे दोस्तों। विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किसमें स्थित है? कल्प सूत्र में। विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किसमें है? कल्प सूत्र में। यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या किसमें किया गया है? स्रोत सूत्र में। विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किस सूत्र में है? कल्प सूत्र में है। यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या किसमें किया गया है? स्रोत सूत्र में। यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी। यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी का निर्माण तथा माप से संबंधित नियम भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। यह किस सूत्र में है? शुल्ब सूत्र में। यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम भारतीय ज्यामिति के प्रारंभिक रूप से दिखाई देता है। यह किस सूत्र में है? शुल्ब सूत्र में। शुल्ब सूत्र में। सामाजिक, धार्मिक, कानून तथा आचार संहिता किस सूत्र में है? धर्म सूत्र में। सामाजिक, धार्मिक, कानून तथा आचार संहिता किस सूत्र में है? धर्म सूत्र में। मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्य किस सूत्र में है? गृह सूत्र में है। ये सबको याद रखना है दोस्तों। सामाजिक, धार्मिक, कानून तथा आचार संहिता किस सूत्र में है? धर्म सूत्र में। मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्य किस सूत्र में है? गृह सूत्र में। इसके आगे देखेंगे भारतीय दर्शन और उसके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कनाद। पूर्व मीमांसा के दर्शन के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बाद नारायण। फिर से देखेंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। न्याय दर्शन के गौतम। योग दर्शन के पतंजलि। वैश्विक दर्शन के कनाद। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बाद नारायण। जैन तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्ह देखेंगे। अजितनाथ।
ऋषभदेव, ऋषभदेव जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है, ऋषभदेव जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। ऋषभदेव जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। अजितनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी, अजितनाथ ये दूसरे जैन तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ कहा जाता है, इसका प्रथम प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। दूसरे जैन तीर्थंकर थे अजितनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरे संभवनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, तीसरे संभवनाथ इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। और नेवी, इसका प्रतीक चिन्ह नहीं दिया है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इसका प्रतीक चिन्ह है सर्प। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इसका प्रतीक चिन्ह है सर्प। 24वें महावीर स्वामी जो प्रमुख हुए इसमें, इसका प्रतीक चिन्ह सिंह। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। और 21वें जो कि 22 के नीचे होना चाहिए, 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। ऋषभदेव जो आदिनाथ कहा जाता है, प्रथम तीर्थंकर थे, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड। अजितनाथ जो दूसरे तीर्थंकर थे, इसका प्रतीक चिन्ह हाथी। संभवनाथ जो तीसरे तीर्थंकर थे, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिसका प्रतीक चिन्ह सिंह। नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। आज बस इतना सा ही दोस्तों, नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छे लगे या आपको बुझाए कि यह हमारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है भी क्योंकि बार बार पूछा जाता है, इसलिए अगर बुझाए कि इम्पोर्टेंट है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।